देखो यार दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं बताने वाला हूँ, अगर टैपलेन लोन एप्लीकेशन से आप लोन लेकर इसकी ईएमआई डिफॉल्ट कर देते हो या रीपेमेंट नहीं करते हो तो आपके साथ क्या क्या लीगली तौर पे या आगे जाके आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखो देखो, जो डिफॉल्टर होते हैं, डिफॉल्टर दो प्रकार के होते हैं। एक तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनकी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्थ इशू को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तब वो रीपेमेंट नहीं करते। एक तो जान के रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हो तो रीपेमेंट कर दो, ठीक है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। अब चलो मान लो आपके पास पैसे नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो देखो यह जो टैपलेन लोन एप्लीकेशन है, लोन एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड है, सब कुछ रियल है, इसमें लोन मिलता है। अगर हमारा सिविल वगैरह सही रहता है और इनकम जो होती है हमारी 15,000 प्लस होती है, तो इसमें हमें लोन मिल जाता है। तो भाई जाहिर सी बात है, हम इसका रीपेमेंट नहीं करते हो तो हमारे सिविल में शो करता रहता है, ठीक है। तो पहली बात, हमारी सिविल जो होता है सिविल लो हो जाता है, हम इसका रीपेमेंट नहीं करते हैं या ईएमआई डिफॉल्ट कर देते हैं। अब देखो दोस्तों, आपका लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा है और आपका सिटी में घर है, ठीक है। आपका लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा है, आपका सिटी में घर है, तो वहाँ पे रिकवरी एजेंट भी आ सकते हैं। अब नीचे कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा कि नहीं आपका लोन अमाउंट कितना है कितना नहीं है, क्योंकि भाई जो होता है ये कोर्ट केस भी हो सकता है, ठीक है। कोर्ट केस जो होता है ये भी हो सकता है। और जैसे हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो हमें कमेंट करके बताते हैं कि भाई हमने जो होता है टैपलेन लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, अब उधर से पुलिस फोन कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं आप ये रीपेमेंट करो ऐसे वैसे। तो भाई देखो, जो होता है लोन का जो काम होता है ना, ये सिविल का काम है, ना कि आपने मतलब कोई जो होता है क्राइम वगैरह तो किए नहीं हो। तो भाई पुलिस तो फोन करेगा नहीं। पुलिस जो होता है एक प्रकार से समझो रिकवरी एजेंट, आपको हरासमेंट के तौर पे काम कर जो होता है फोन करते हैं, जो कि आरबीआई के रूल के सीधा सीधा खिलाफ है। तो जो जो चीज हो सकता है वही बताऊंगा, बाकी कोई फेक नहीं बताने वाला हूँ आपको। तो देखो, पुलिस का कोई कॉल नहीं आ सकता है आपके पास, आएगा तो रिकवरी एजेंट का कॉल आएगा, कस्टमर केयर का कॉल आएगा। आपका लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो भाई आपका जो होता है यह चीज़ जो होता है, आपको उनको वो जो लोन ऐप वाले हैं आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर लोन अमाउंट कितना है कितना नहीं है, ठीक है। अगर लोन अमाउंट आपके बहुत कम है, मतलब मान के चलो 1,000 2,000 है, तो उस केस में आपका ये लोग क्या करते हैं, सिविल लो कर देते हैं और बार बार आपके व्हाट्सएप पे रिमाइंडर नोटिस भेजते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि नहीं भाई रीपेमेंट कर दो, रीपेमेंट कर दो, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। अगर देख लेते हैं महीने 2 महीने 3 महीने रीपेमेंट आप नहीं करते हो, तो वहां से आपके लिए वो सेटलमेंट का भी ऑप्शन रखते हैं। तो अगर आपका लोन अमाउंट कम है तो आपका सिविल स्कोर लो होने वाला है। अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है तो आपके जो होता है खिलाफ भाई कोर्ट केस भी हो सकता है, पुलिस केस भी हो सकता है, लीगल नोटिस भी आ सकती है। जो भी इनके खिलाफ देखो, आरबीआई का रूल यही है, सीधी सी बात भाई, वो आपके खिलाफ कर सकता है ना, जो जो लीगली तौर पे होता है। क्योंकि जब आप लोन लेते हो तो इनका टर्म एंड कंडीशन जो होता है सब कुछ एक्सेप्ट इसलिए तो करते हो कि हम लोन नहीं देंगे तो हम उस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। हाँ खैर, बात ये रह गई कि अगर इनके जो होता है रिकवरी एजेंट आपको बार बार हरासमेंट कर रहे हैं, बार बार जो होता है मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो इस जो होता है या आरबीआई के रूल के खिलाफ है, तो इनके खिलाफ क्या कर सकते हो, आप आरबीआई में रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हो, नहीं तो आप इनके खिलाफ पुलिस केस भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई आपको क्या करना चाहिए, इनका रीपेमेंट करना चाहिए। अभी आपके पास पैसे नहीं है तो इनके जो होता है रिकवरी एजेंट आएंगे, कस्टमर केयर आएंगे, आपसे क्या करना है, आपको उनसे कुछ टाइम मांग लेना, जो भी होता है महीने 2 महीने 4 महीने का। उसके बाद जो होता है टाइम के बाद आपको कहीं से मेहनत मजदूरी जो भी करना है करके भाई इनका क्या करना है, पेनाल्टी के साथ रीपेमेंट कर देना है, सेटलमेंट कर लेना है, ठीक है। तो इस केस में जो होता है आपका जान बच जाता है, मगर फिर भी आपकी सिविल जो होता है सिविल लो हो जाती है अगर सेटलमेंट करते हो तो। तो दोस्तों यही फुल इन्फॉर्मेशन थी। बहुत लोग डर रहे थे, भाई डरो मत, जब आपके पास पैसे हो तो रीपेमेंट पेनाल्टी साथ कर देना। अब डरने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप कुछ गलत कदम उठाओगे तो उसके जिम्मेदार आप रहोगे, तो आपको कोई करना, कोई गलत कदम नहीं उठाना। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, जब पैसे हो तो इनका रीपेमेंट कर दो पेनाल्टी के साथ, क्योंकि आप देखो आप ही सब कुछ हो, ठीक है। तो कोई गलत कदम नहीं उठाना है। तो दोस्तों यही जाते जाते यही बोलूंगा, हमें किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए तो हमारा फर्ज बनता है रीपेमेंट करना। अभी नहीं है तो बाद में क्या करना चाहिए, पेनाल्टी के साथ रीपेमेंट करना चाहिए, क्योंकि यह लोन एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड रियल लोन एप्लीकेशन है। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नॉलेजेबल वीडियो में नॉलेजेबल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।